Rahim and good morning. Today we are going to start unit number 2, changes in living thing. इस यूनिट में हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस तरह ग्रो करते हैं और उनमें कैसी चेंजेस आती हैं। ठीक है, लिविंग थिंग्स किस तरह ग्रो करते हैं, पैदा होते हैं और फिर मुख्तलिफ उनके लाइफ में जो है डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, वो टाइम के साथ साथ बड़े होते हैं। ठीक है, जिसको लाइफ साइकिल कहते हैं। आप पिक्चर को देखें, लिविंग थिंग्स ग्रो एंड चेंज थ्रू आउट देयर लाइफ। जैसे आपको स्क्रीन पर ये पिक्चर नजर आ रहा है, ठीक है, ये बॉय जो है ये टाइम के साथ साथ बड़ा हो जाता है। इसी तरह जो एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं वो भी टाइम के साथ साथ बड़े होते हैं। ठीक है, जैसे कि hen एग देती है और उस एग से फिर छोटा सा चिक निकलता है और कुछ मंथ्स गुजर जाने के बाद उससे एक बड़ा hen बन जाता है। ठीक है, तो सिर्फ लिविंग थिंग्स ग्रो करती हैं। आप लोगों ने 1 और 2 में पढ़ा है ना कि लिविंग थिंग्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो सिर्फ ये ग्रो करते हैं। ठीक है, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो ग्रो नहीं करती। ठीक है, लिविंग थिंग्स ग्रो, सिर्फ लिविंग थिंग्स ग्रो करती हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो विद टाइम, ये टाइम के साथ साथ ग्रो करते हैं। A child grow into an adult, एक छोटा सा बच्चा जो होता है जब वो ग्रो करता है तो एक बड़ा बन जाता है। ठीक है, एक नौजवान बन जाता है। A seed grow into a plant, एक छोटा सा सीड जब हम लगाते हैं उससे एक बड़ा प्लांट बन जाता है। नॉन लिविंग थिंग्स लाइक डॉल्स, क्रिकेट बैट्स, टेबल एक्सेट्रा डू नॉट ग्रो। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं जैसे कि डॉल्स, आपकी जो डॉल्स होती हैं, गुड़िया होती हैं, क्रिकेट बैट्स होते हैं बॉयज के, या टेबल्स होते हैं, ठीक है, जो आपके घर में टेबल चेयर हैं, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं तो वो ग्रो नहीं करते। जितनी भी लिविंग थिंग्स होंगी सिर्फ वो ग्रो करेंगे। ठीक है, look at the picture, the size of living things changes as time goes by। लिविंग थिंग का साइज जो है जैसे ही टाइम गुजरता है, वो लोग फूड खाते हैं और उनसे उनको एनर्जी मिलती है, तो वो टाइम के साथ साथ उनकी बॉडी जो है वो ग्रो करती हैं। जैसे आप पिक्चर में देखें, ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो ह्यूमन बीइंग्स जो है ये भी लिविंग थिंग्स है, छोटी सी बेबी है और टाइम के साथ साथ वो बड़ी हो जाती हैं। इस तरह एनिमल्स को देखें, छोटा सा बेबी कैट है, किटन, ठीक है, और टाइम के साथ साथ वो बड़ा होके कैट बन जाता है। इस तरह छोटा सा प्लांट होता है, वो प्लांट टाइम के साथ साथ बड़ा हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हम छोटा सा सीड लगाते हैं और वो उसको हम पानी देते हैं तो उसके छोटे छोटे रूट्स निकल आते हैं। ठीक है, और ऊपर छोटी सी लीव्स निकल आते हैं। तो जब थोड़ा टाइम गुजरता है और हम उसको पानी देते हैं तो इस तरह उससे एक पूरा प्लांट बन जाता है। और एनिमल्स जो हैं तो वो एग्स देते हैं, उन एग्स से फिर उनके छोटे बेबीज निकलते हैं और वो ग्रो करते हैं। इसी तरह ह्यूमन भी, सारे जो बॉयज होते हैं, गर्ल्स होते हैं, तो सारे वो छोटे होते हैं और फिर टाइम के साथ साथ बड़े हो जाते हैं। एनिमल्स के डिफरेंट लाइफ साइकिल होते हैं। ठीक है, सारे ह्यूमन बीइंग्स एक जैसे ही होते हैं, मतलब पहले छोटे होते हैं और सारे टाइम के साथ साथ बड़े होते हैं। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उनके डिफरेंट लाइफ साइकिल होते हैं। किसी के लाइफ में स्टेजेस ज्यादा होते हैं और किसी के लाइफ साइकिल में स्टेजेस कम होते हैं। ठीक है, तो ये देखें, लाइफ साइकिल ऑफ कॉकरोच है। ठीक है, इसमें 3 स्टेजेस हैं। इसके बाद नेक्स्ट लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग है, तो इसके 4 स्टेजेस हैं। लेकिन इस तरह स्टेजेस तो 4 होते हैं, लेकिन जब ये टाइम के साथ साथ ग्रो करते हैं तो इसमें इनमें डिफरेंट चेंजेस आती हैं। नेक्स्ट आप देखें, इसमें लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई है। ये डिफरेंट टाइप्स के लाइफ साइकिल है जो हम 1 बाय 1 इस यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लाइफ साइकिल स्टार्ट करने से पहले हम लाइफ साइकिल की डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, ऑल द स्टेजेस ऑफ एन एनिमल्स लाइफ इज कॉल्ड इट्स लाइफ साइकिल।
किसी भी एनिमल के उसके लाइफ में जो स्टेजेस होते हैं जिसमें वो ग्रो करता है, तो उसको उस एनिमल का लाइफ साइकिल कहते हैं। क्योंकि आपको मैंने बताया ना कि एनिमल्स के लाइफ साइकिल जो है वो डिफरेंट होती हैं, उसमें डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। तो इस यूनिट में हम डिफरेंट एनिमल्स की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। सबसे पहले उसमें हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ फिश। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ फिश हम पढ़ेंगे। तो आपको पता है कि फिशेस कहाँ पर होती हैं? सारे फिशेस वाटर के अंदर होते हैं, और किस तरह वो ग्रो करते हैं तो उसका लाइफ साइकिल हम पढ़ेंगे, आपको फिर पता चल जाएगा। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ फिश। सबसे पहले फिश क्या करता है? एग्स देता है। वाटर के अंदर जब सारे फिशेस एग्स देते हैं तो 1 या 2 डेज 2-3 डेज गुजर जाने के बाद उन एग्स से छोटे छोटे बेबीज निकल आते हैं। उनको क्या कहते हैं? उनको फ्राई कहते हैं। ठीक है ना, ये आप +2 में ये वाला लाइफ साइकिल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, जब वो फ्राई टाइम के साथ साथ बड़ा हो जाता है तो उससे एडल्ट फिश एक बड़ा फिश बन जाता है। और इसी तरह फिर वो फिश जो है टाइम के साथ साथ फिर जब वो बड़ा हो जाता है तो फिर वो एग्स देता है, और उन एग्स से फिर उसी तरह फ्राई निकलते हैं और फिर वो एडल्ट बन जाते हैं। तो लाइफ साइकिल में एक ही चीज बार बार रिपीट होती है। ठीक है ना, जैसे कि एग्स हैं, एग्स से फ्राई निकलता है, वो फ्राई बड़ा हो जाता है, एडल्ट फिश उससे बन जाता है। ठीक है, वो एडल्ट फिश फिर उसी तरह एग्स देता है, उन एग्स से फिर फ्राई निकलते हैं और फिर वो बड़े फिश बन जाते हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चन? समझ आ रही है? आपको मैं दोबारा भी समझाती हूँ। ठीक है, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो फिर पूछ लें। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल होती हैं। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो ग्रो करती हैं। यूनिट 2, चेंजेस इन लिविंग थिंग्स। चेंजेस इन लिविंग थिंग्स मीन के जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं तो टाइम के साथ साथ वो ग्रो करते हैं और उनमें चेंजेस होती हैं। जैसे कि आपको पिक्चर में बॉय नजर आ रहा है। ठीक है, लिविंग थिंग्स ग्रो एंड चेंज थ्रू आउट देयर लाइफ। लाइफ में टाइम गुजर जाने के साथ साथ वो बड़े होते हैं। ठीक है, पहले छोटे बेबीज होते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं, और फिर टाइम के साथ साथ वो बूढ़े हो जाते हैं। गर्ल्स हैं या बॉयज हैं, ठीक है, सारे इसी तरह होते हैं। लिविंग थिंग्स ग्रो, सिर्फ लिविंग थिंग्स ही ग्रो करेगी, जो नॉन लिविंग होते हैं वो ग्रो नहीं करते। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ये सारे लिविंग थिंग्स हैं। तो ये ग्रो करते हैं, टाइम के साथ साथ इनके बॉडीज में डिफरेंट चेंजेस आती है और वो ग्रो करते हैं। हम छोटा सा सीड लगाते हैं तो उससे एक बहुत बड़ा प्लांट बन जाता है। या जो एनिमल्स होते हैं वो एग्स देते हैं तो उनसे उनके बेबीज निकल आते हैं। ठीक है, फिर डिफरेंट एनिमल्स के मुख्तलिफ लाइफ साइकिल होते हैं। हर एक एनिमल के लाइफ में उसके लाइफ साइकिल में डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। ठीक है, इस यूनिट में हम कुछ एनिमल के लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। तो उसमें लाइफ साइकिल ऑफ कॉकरोच है, नेक्स्ट लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, लाइफ साइकिल ऑफ फिश है, और लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई है। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। ठीक है, आप सब अपने साथ लाइफ साइकिल का ये डेफिनेशन जरा नोट करें। All the stages of an animal's life is called its life cycle. एक एनिमल की लाइफ में जितनी भी स्टेजेस होते हैं वो उस एनिमल का लाइफ साइकिल होता है। ये अपने साथ नोट करें। लाइफ साइकिल ऑफ फिश। लाइफ साइकिल ऑफ फिश में सबसे पहले फिश जो है जब वो एग्स देता है तो उससे छोटे बेबीज निकल आते हैं। ठीक है, उनको लार्वा भी कहते हैं या फ्राई भी कहते हैं। जब वो फिश थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसको जुवेनाइल फिश कहते हैं, और टाइम के साथ साथ फिर उसमें ग्रोथ होती है और उससे एडल्ट फिश बन जाता है। ठीक है,
ये फिश के एग्स हैं, ठीक है, उससे फ्राई निकलता है और वो फ्राई जो है एडल्ट फिश बन जाता है। इसी तरह बार बार रिपीटेशन होती है, जो फिश बड़े हो जाते हैं वो एग्स देते हैं और उन एग्स से फिर फ्राई निकलता है और फिर उससे एडल्ट फिश बन जाता है। आप लोगों ने ये लाइफ साइकिल ऑफ फिश की प्रैक्टिस करनी है रफ में, ठीक है, ये आप लोगों के साथ बुकलेट में भी है, तो उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। रफ कॉपी में अपनी 2 टाइम ये प्रैक्टिस करना है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है।